तो हाय मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका दोबारा से स्वागत है आपके उमंग जीनियस चैनल पर। तो बेसिकली आज हम लेके आए हैं अल्टीमेट कैलकुलेटर के हैक्स जिनसे आप सॉल्व और ट्रिकी फिजिकल्स के न्यूमेरिकल को चुटकियों में बोले तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होंगे आइडियाज और क्या होंगे हैक्स और क्या होगा टूल्स जिससे आप यूज करने वाले हैं कैलकुलेटर ना। कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है पेपर में, कैलकुलेटर से भी तगड़ी चीज दिलाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली तैयार रहो आप लोग कि क्या बताने वाला हूँ आज, किस तरीके से कराने वाला हूँ। तो हर चीज को आज समझते हुए उम्दा तरीके से चलेंगे। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि पूछा क्या जाता है, ठीक है, और कैलकुलेटर को यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। क्या करना है? नहीं करना है। ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए बनाया है। इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है? नहीं करना है। बेसिकली आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, आप लर्न साइंटिफिक नोटेशन को याद करें, ब्रैकेट्स को याद करें, पावर्स को याद करें, कि रूट की वैल्यूज़ को याद करें, ठीक है। कैसे? तो उसका भी बताता हूँ मैं आपको। तो अब जानते हैं कि किस तरीके से क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ किस तरीके से करना है सर। तो बेसिकली जैसे मैंने आपके कैलकुलेटर पे काला एकदम धब्बा मान दिया है, तो उसी तरह धब्बा रहने देना है। यूज़ नहीं करना है मेरे भाई, क्या यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ आपको कि क्या यूज़ करना है अगर वो यूज़ नहीं करना है। तो देखो, आपको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन जो होती है ना हमारी, जो यहाँ पे लिखा गया हुआ है ये, इस टर्म को अच्छे से याद कर लेना है कि साइंटिफिक नोटेशन किस चीज़ के लिए, कौन सी यूनिट के लिए क्या होता है। आपको ब्रैकेट्स कौन से कब कहाँ लगते हैं, कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, ये याद करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, यदि मैं पावर की बात करूँ तो पावर्स की वैल्यूज को आप याद करना है, जैसे 2 की पावर 3 क्या होती है। तो इतना सोचने में देर नहीं लगाना है, सीधा बताना है 8 होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो कैलकुलेशन है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो, एकदम कैलकुलेटर के तरीके से बन सकती है। आपको रूट की वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रैक्शंस, कितने फ्रैक्शन पे कौन सा वैल्यू आता है, जैसे 4/2 पे क्या आता है, 2 आता है। तो ये बेसिक चीज़ें तो हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और क्विक एस्टिमेशन क्या होता है, अगर मेरा 5.9 है तो सीधा सीधा बोलूंगा मैं 6 होता है मेरा, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना कि 5.5 था तो क्या होता है कि वो पॉइंट डेसिमल बढ़ जाता है मतलब 6 हो जाता है। इस तरीके से आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में जो वादा करने जा रहा हूँ वो वादा ये है कि मैं आपको कुछ इनपुट मिस्टेक्स बताऊंगा, और आपकी जो न्यूमेरिकल है ना, जो आप न्यूमेरिकल लेट सॉल्व कर रहे हैं, वो आप फट फट चुटकियों में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करता हूँ। और अगर आपको क्या बोलते हैं, ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जरूर ये वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें अगले एक नया कंटेंट मिल जाए आपको बताने के लिए। तो बेसिकली अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा कंटेंट लो रहता है, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा यही मुद्दा है कि आपको एक अच्छी तरीके से इंजीनियस बनाना, क्योंकि चैनल का नाम है उमंग जीनियस, तो आपको एक जीनियस बनाना है, ठीक है। उमंग मतलब एक जीनियस बनने की उमंग। तो उस उमंग के वजह से ही हम यहाँ पर उमंग लेके आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर बने रहे होंगे तो ये वादा करता हूँ कि आप कैलकुलेटर से भी तेज सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को देरी ना करते मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली बच्चों, सबसे पहला हैक है हमारा कि हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना पड़ता है। क्यों? अब बात यही आती है कि क्यों पढ़ना पड़ता है सर। तो बेसिकली सबसे पहले न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना, समझेंगे नहीं, तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन जो है उसकी वैल्यूज और यूनिट्स को एक जगह लिख लेना है, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आप ये पता करेंगे कि आपको पूछा क्या गया है। तो आप ये समझेंगे पूछा क्या गया है। देन आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? नंबर्स को टाइप करने से पहले आप सबसे पहले फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फ़ॉर्मूला चूज़ करेंगे? मतलब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे ना। अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हम डिवाइड कर देंगे क्या? नहीं। तो अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट केयरफुली देन एस्टिमेटेड व्हाटएवर द आंसर्स मेक सेंस। मतलब कि सीधी-सी बात ये है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि आप उसके अप्रॉक्सिमेटली अपना आंसर्स खुद सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? ये बात हो गई किस लिए? ये बात हो गई एक कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले उनकी गिवन यूनिट्स को एक जगह लिखिए, उनकी गिवन वैल्यूज़ को एक जगह लिखिए, मतलब एक्स को एक जगह लिखिए, वाई को एक जगह लिखिए, क्या पूछा गया है वो एक जगह लिखिए। उसके बाद फिर आप क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ कर लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मतलब सारे वैल्यूज़ को उस फ़ॉर्मूले में पुट करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं हैक 2, जिसका नाम होता है ब्रैकेट। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। ऑलवेज ग्रुप अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपको, अगर आप फिजिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कोई गलती नहीं करनी है ब्रैकेट के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये लिखा बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा ये, तो अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना लाला, तो आपके नंबर कट जाएंगे।
ठीक है। और यहाँ पे मिस्टेक भी सबसे ज्यादा यही हो जाती है अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि काफी बार ना ये टर्म वी की जो टर्म होती है वो कुछ यूं हो जाती है, 2a+4। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा होता तो ये भी प्लस मिल जाता है, तो हम इसको सेपरेट इसलिए करते हैं, समझ गए ना क्यों सेपरेट करते हैं। तो एग्जैक्ट यही पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस के लिए पैरेंथेसिस क्यों यूज किया जाता है। तो देखो बात, बेटा पैरेंथेसिस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमें ये दिखाता है कि मान लीजिए कोई एक न्यूमरेटर है, उसको और डिनोमिनेटर को अलग अलग दिखाना है, तो हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। अब देखिए एक बात है कि अगर फॉर्मूला जो है फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो आपका आंसर भी किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। मतलब अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डेसिमल में लिखेंगे, आप आंसर भी फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, ठीक है। अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर साइंटिफिक नोटेशन। क्यों बोला मैंने साइंटिफिक नोटेशन को याद करने के लिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर 10 की पावर 9 n है, ठीक है, 10 की पावर n है, मान लीजिए 3 × 10 की पावर 8 है, ठीक है, तो यहाँ तुम्हें सीधी से पता होनी चाहिए साइंटिफिक नोटेशन की 10 की पावर 8 है तो एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट कितने हो गए, एक्सपोनेंट सीधा बताएंगे 8 हो गए, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास यही होता 3 × 10 की पावर 22, ठीक है, और नीचे जाता 3 × 10 की पावर -21, तब बताओ क्या हो जाएगा ये। सीधी सी बात है सर, 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। दैट इज योर 10 की पावर 22 प्लस 21, दैट इज योर क्या बन जाएगा आपका बताइए। 21 क्या हो जाएगा बताइए आप। दो दो चार, ये बन जाएगा सर आपका 43। क्या बन जाएगा बेटा, 43। बात है, ठीक है। और ये चीज याद रखना है आपको कि साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ यही नहीं है, ये भी है, देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। अगर 3 की पावर 10 की पावर 8 है तो कितनी वैल्यूज होती है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं बेटा, इनको याद रखेंगे तभी आप आगे मतलब कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके की वैल्यूज को अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप तो बहुत देर लगा देंगे लिखने में। तो पहले गिनेंगे कितना है, फिर उसके बाद लिखेंगे, तो इतना देर नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात यही बोलूंगा मैं कि साइंटिफिक नोटेशन को सबसे ज्यादा याद करना आप, ठीक है। 11th क्लास में भी आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अभी बात करते हैं हम अगले हैक की तरफ, दैट इज योर फोर्थ हैक, पावर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बेटा आपको पावर x की पावर 4, इसका क्या मतलब कि अगर x की जगह मैं 2 पुट कर दूं तो क्या आंसर आएगा, सीधी सी बात है 16 आंसर आएगा सर, इसको याद करके रखना है आपको, ठीक है। चीज, ठीक है। और है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बता दिया आपको, यहाँ पर मैंने बता दिया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू, ठीक है, और स्क्वायर्स की वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 की वैल्यू क्या होती है, √1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस √1 क्या होता है, दैट इज योर आयोटा। तो ऐसे ऐसे सब साइंटिफिक जो चीजें होती है ना, ये पावर होता है, जैसे 4 की पावर 6 कितनी होती है, ठीक है, या मान लो x की पावर 5 है, ठीक है, x की पावर 5 है, x को मैंने 4 ले लिया तो कितना बनेगा, मतलब सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो बेसिक चीज है, उसके अलावा आपको ये चीज़ याद करनी है, यही चीज़ें आपकी जो है क्या बोलते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से मजबूत करेगी। बात कर रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आपको सीधी सी बात है स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं उसकी मैं और बात करूं कि अगर आपको और चीज़ों का, तो सीधी सी बात है, अगर एस्टिमेट निकालना हो √50 का तो सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टिमेट क्या निकलेगा इसका, मतलब कैसे निकलेगा, 7 और 8 के बीच में आएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट जो भी है, इस तरीके से आपको समझ के रखना है, ठीक है। नॉन में मेरे कहने का मतलब यही है, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए बहुत बेसिक चीज़ें याद रखनी है। पांचवा है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करते हो क्या बाबू, v = d/t। क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली बच्चों ये 3 फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, बहुत काम आएगा। और बात करते हैं इसमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेटिंग करते समय। फॉर एग्जांपल अगर 150 मीटर डिवाइड बाई 10 सेकंड है तो आंसर क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। क्यों, तो मीटर और सेकंड का यूज हो रहा है तो मीटर और सेकंड ही तो आएगा आंसर, तो याद रखिएगा। करने के लिए आप स्पीड इंटू टाइम कर सकते हैं, तो आपको डिस्टेंस वापस आ जाता है, तो बच्चों को। अब अगले छठे हैक की बात करूं मैं, तो छठा हैक आपका है इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल। जब सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर क्या है, वेरी वेरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बेटा। किस लिए सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सर, तो इसका बेटा एक आंसर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही इतना तगड़ा है। क्या कॉन्सेप्ट है सर, तो बेटा कॉन्सेप्ट आपका ये है इसमें, ओम्स लॉ क्या होता है, पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, बेटा ये चीज़ का ना फॉर्मूला शीट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप इस चैनल पे जाकर फॉर्मूला शीट को डाउनलोड करके याद कर सकेंगे, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, कम्युनिटी में जाकर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे शॉर्ट्स वगैरह भी आएंगे तो वीडियो रोक के पोस्ट करके आप सारे फॉर्मूले को लिख कर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का चैनल का लिंक हम आपको दे देंगे।
तो आप एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स को आप एक फॉर्मूला शीट पर लिख कर याद करेंगे, तभी आपका इसमें जो है मास्टरी हो सकती है और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छी तरीके से आ सकते हैं। सातवां हैक की बात करूँ तो लेंस एंड मिरर, ये चैप्टर भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा फिजिक्स के। ये दो चैप्टर जो मैंने इससे पहले बताया आपको, कौन सा, इससे पहले मैंने बताया आपको ये वाला, ये चैप्टर, और इसके बाद वाला ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लेंस और मिरर फॉर्मूला में क्या याद रखना, तो बेटा कैसे साइन यूज़ करना है, मतलब कि माइनस कब फोकल लेंथ के साथ यूज़ करना है, कब माइनस फोकल लेंथ के साथ नहीं यूज़ करना है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस कहाँ लगता है, अपॉन में क्या रहता है, लेंस फॉर्मूला में क्या कैसे होता है, बेटा इनकी भी फॉर्मूला शीट आप बना लीजिएगा। दोनों चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, दैट उनके लिए आपको फॉर्मूला शीट जरूरत पड़ेगी, तो बना लीजिएगा, उसे याद करने के काम करिएगा। फॉर्मूला शीट को हमेशा रिवाइज करते रहना आपको, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जब तक आपका आंसर नहीं आता है ना, कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आपको ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, मैं 0.23 लिखा था तो वो लोग 5 यहाँ ले लेते हैं, ये बेटा मत करना। मैं सीधी बात बताऊं, ये चीज मत करना। अगर 0.23 लिए ही थे तो 0.23 ही लेना, आगे मत बढ़ना, नहीं तो फिर कल्याण हो जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम अगले हैक की तरफ, दैट इज योर इट्स वर्क पावर एनर्जी। तो बेटा इसको मैं आपको कह सकता हूँ बहुत इजीली ले सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल ज़्यादा कर लेना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आएगा आपके लिए, क्या आएगा, एमसीक्यूज में आएगा। और फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम अगले हैक की तरफ, दैट इज योर नाइन्थ हैक। नाइन्थ हैक क्या कहता है आपसे, परसेंटेज एंड एफिशिएंसी किस तरीके से यूज़ करनी है, तो उसको जानते हैं अभी हम। परसेंटेज और एफिशिएंसी किस तरीके से यूज़ करनी है, तो बेटा एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखो, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है बेटे, एफिशिएंसी होती है टेंडेंसी टू डू वर्क। क्या होती है, टेंडेंसी टू डू वर्क, मतलब कि ये होता है, मतलब मान लीजिए आप एक दिन में 10 किलोमीटर जा सकते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो आपको सबको पता है, 100 से रेशियो निकाल देंगे इसका, ठीक है। जैसे कि आपके 100 में से 50 नंबर आए, उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज की वजह से जो मतलब डिफरेंस होता है वो डिवाइड होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, मतलब ओवरऑल नंबर में से आपके गेटिंग मार्क्स को हम डिवाइड, सॉरी, डिफरेंस निकाल के सर, आपने 100 में से 50 नंबर पाए तो 100 में से 50 माइनस करके 50 नंबर आपके बने, ठीक है। तो 50 नंबर आपके बने तो सर मैंने 50 नंबर पाया, 50 में से 100, अब 50 अपॉन 100 किया मैंने, 50/100, 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100% कर दिया सर, 50% आंसर आ गया। ऐसे ही तरीके से ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और एफिशिएंसी जो भी है आपकी, ये बात, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, सैनिटी चेक इज योर एफिशिएंसी आपकी कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा 100% से कम रहेगी। 100% देने के बाद क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी, और जो बॉडी है वो डेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बॉडी जो है आपकी वो, एक मिनट रुकिएगा, साफ कर दूं थोड़ा, देखो, बॉडी जो है आपकी वो डेड हो जाएगी, अगर कब, कब हो जाएगी, बॉडी डेड हो जाएगी आपकी, कब डेड होगी, तो ये जब आपकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा यूज़ हो चुकी होगी, इफ़ 100% एफिशिएंसी यूज़, ठीक है, एफिशिएंसी यूज़, अगर 100% एफिशिएंसी यूज होती है तो बॉडी डेड हो जाती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर हैक 10, राउंडिंग विथ अ लॉसिंग मार्क्स। मतलब बेटा ये कि मतलब मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा, यूनिट, यूनिट तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि हम बताते हैं आपको गलतियां क्या कर, देखो, कीप टू फॉर एक्स्ट्रा डिजिट्स यूनिट ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स, मतलब कि आपको सीधी सी बात है, मतलब 3.14 आपको पता है ये नॉर्मल 22/7 पाई की वैल्यू होती है, दूसरी पाई की वैल्यू ये होती है। तो आपको एक काम करना है, आपको हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन बनेगा ना, उसमें आपको ये 3-4 वैल्यू एक्स्ट्रा रखनी है, हमेशा रखनी है, ठीक है। और आपको ये रखना है, फाइनल आंसर में आप राउंड ऑफ करिएगा तो ऐसे, वन का राउंड ऑफ क्या आएगा, 1 था तो 5 से कम था तो मतलब 4 ही रह जाएगा, तो 3.14 लिख सकता हूँ मैं, सीधी बात है, ठीक है। और अगर आपको कैलकुलेशन और तेज करनी है तो आप एक काम कीजिएगा, सिर्फ शुरुआत के 2 डिजिट लीजिएगा बस। कितने, शुरुआत के 2 डिजिट लेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम अगले की तरफ, दैट इज मतलब होम्स यूनिट को याद हमेशा रखना है, यूनिट्स हमेशा याद रखना है, यूनिट्स को देख के लिखना है, पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। इफ योर आंसर इज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्शंस, रीचेक एंड देखो, अगर काफी बार क्या होता है ना, 3.145 होता है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही सेम रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3.141, हाँ,
और यहाँ 6 होगा। तो अब मतलब यहाँ पर ना राउंड ऑफ करके लिखा गया है ये, ठीक है? तो ये 6 के बदले यहाँ पर 5 लिख दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिक्कत की बात मत रखना कि मेरा सर वो 3.1416 आया था और वहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बेटा वो 5 वाला जो ऑप्शन था ना वही आपका आंसर था, ठीक है? तो ये अगला हैक जो है हमारा 10 10 सेकंड एरर चेक। मतलब सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला चेक करना है कि सही किया है कि नहीं। सब्स्टिट्यूट मतलब जो आपने वैल्यू पुट किया है ना, वो सही साइन के साथ पुट किया है कि नहीं किया है, साइन वहाँ पे देख लीजिएगा। और यूनिट्स जो आपने कन्वर्ट करी है, क्या यूनिट सही है। ब्रैकेट्स आपने सही तरीके से सेट किया था, जो अगर ब्रैकेट कहीं खुलना तो नहीं छोड़ दिया था, कहीं पे कुछ कोई दिक्कत तो नहीं कर दी थी। और क्या क्या एक्सपोनेंट पे जो जो पावर थी मैंने वो सही करी थी या नहीं करी थी, मतलब नीचे से ऊपर एक्सपोनेंट लाया तो जैसे कि मान लीजिए 10 की पावर -8 थी यहाँ पर, मैंने नीचे से 10 की पावर 8 लाया था। तो सीधी सी बात है, जब ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों दोनों पावर कट जाएंगी। तो मैंने कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर दी कि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया हो। तो ऐसे देखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको सबसे पहली चीज कि आपका जो आंसर आ रहा है क्या वो बराबर है ऑप्शंस में, ये चेक करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। अभी बात करते हैं हम दैट हमारा जो चैलेंज आज करेगा, हर वीडियो में हम आपको एक चैलेंज देते हैं, तो सीधी सी बात है चैलेंज याद रखिएगा। आंसर्स को सॉल्व करने के बाद ही आपको कैलकुलेटर का यूज करके इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। और कुछ आपके लिए यहाँ पे ये भी है, ठीक है। तो पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करो, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, को भूलना मत। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और अगर प्यारा लगा हो वीडियो आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।